हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल थर्ड बीज पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सुरेश कुमार झा है और आज के इस प्रेजेंटेशन में मैं फ्यूचर टेंस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। मैंने अपने पिछले वीडियोस में प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को एक्सप्लेन किया था। ये मेरा तीसरा वीडियो है टेंस पे। तो आइए समझते हैं फ्यूचर टेंस क्या है। Future tense describes the action which has not been taken place as yet. We can also explain future tense as the action which is scheduled for future in term basically. तो फ्यूचर टेंस में वैसे क्रिया आती हैं, वैसे कार्य आते हैं जो इस क्षण में नहीं हुआ है या इस क्षण से पहले भी नहीं हुआ है। तो बेसिकली फ्यूचर टेंस में वैसे कार्य आते हैं जो इस क्षण से बाद, इस क्षण के बाद या तो वो शेड्यूल किया गया है या वो होना तय है। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने बताया है, आई विल स्लीप, मैं सोऊंगा। आई विल बी प्लेइंग टुमारो, मैं कल खेल रहा होऊंगा। या आई विल हैव टेकन डिनर बाय 9 PM टुनाइट, या आज रात में 9 बजे तक अपना डिनर ले चुका हूंगा। तो इस टाइप का जो इस तरह का जो वाक्य है उसको जिस टेंस में व्यक्त, इस टाइप का जो क्रिया है बेसिकली उसको जिस टेंस से व्यक्त किया जाता है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। आइए हम समझते हैं फ्यूचर टेंस को कितने भागों में बांटा गया है। तो बेसिकली सिमिलर टू प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस को भी 4 भाग में बांटा गया है। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए एक करके समझते हैं। सबसे पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दिस टेंस टेल्स अस दैट द एक्शन हैज नॉट taken place basically as yet. However, it has been scheduled for any time after this present moment. The form of verb used in this tense is mentioned as shall or will plus V1. इसमें ऑक्सिलरी वर्ब shall या will लगेगा और V1 फॉर्म सिंपल लगेगा। In future tense, the relationship between the form of verb and the future time reference is basically developed. तो फ्यूचर टेंस में फ्यूचर में कौन से क्षण में कार्य किया गया है और उसमें कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप के बारे में बताया जाता है। तो इसको एक टेबल से भी मैंने एक्सप्लेन किया है। आई विल गो, वी विल गो, यू विल गो, अगेन इन प्लूरल यू विल गो, क्योंकि यू का प्लूरल यू ही रहता है। देन इन थर्ड पर्सन ही विल गो और दे विल गो। शैल तब लगाया जाता है जबकि कोई भी बात कंफर्म हो या कोई बहुत ही ऑफिशियल हो, लीगली, बेसिकली इसको लीगल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इट्स ए वेरी पावरफुल वर्ड बेसिकली, ऑक्सिलरी वर्ब शैल। जनरली हम लोग विल का प्रयोग करते हैं और वुड का भी प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में। तो past imperfect tense tells us that the action will be continuing for a particular period of time in future. However, neither the starting time nor the completion time or even the time duration of action is clear in this tense. No. फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में बेसिकली वैसे कार्य को रखा जाता है, वैसी क्रियाओं को रखा जाता है जो भविष्य में कुछ देर के लिए होगा, लेकिन वो कितनी देर के लिए होगा या कब शुरू होकर कब समाप्त होगा वो कुछ व्यक्त नहीं रहता है। तो इस टाइप का जो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है उसे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के कैटेगरी में रखा जाता है बेसिकली। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया है, आई शैल और विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो मॉर्निंग, मैं कल सुबह स्कूल जा रहा होऊंगा। यू विल बी स्टडिंग इन द इवनिंग, तुम शाम को पढ़ रहे होगे। इसमें कब कितनी देर तक पढ़ाई होगी, कब शुरू होगा कब खत्म होगा वो कुछ व्यक्त नहीं है, बट बस शाम को तुम पढ़ रहे होगे, कुछ देर के लिए पढ़ाई का कार्य चलेगा। या कल मैं स्कूल जा रहा होऊंगा, कब जाना शुरू होगा कब जाने का कार्य खत्म होगा या कितनी देर तक मैं जाऊंगा ये इसमें मेंशन नहीं है। तो ऐसे कार्य को फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के में रखा जाता है बेसिकली। इसमें जो टेबल है वो है आई विल बी गोइंग
you will be going, again we will be going, you will be going, plural में you will be going, and in third person singular number he will be going, and third person plural number they will be going. तो इस टाइप का इस तरह से वाक्यों में इसका प्रयोग होता है. अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स दैट एन एक्शन will be taken, will have been completed or finished or perfected at some point of time in the future. This tense is formed with will plus have plus the past participle of the verb, means V3 form. For example, I will have spent all my money by this time next year. मतलब अगले साल इस वक्त तक मेरा सारा पैसा खर्च हो चुका होगा. और I shall have come from school by 4 PM today. मैं शाम 4 बजे तक स्कूल से आ चुका होऊंगा. या रमेश will have taken dinner by 9 PM tonight. रमेश 9 बजे तक आज रात डिनर ले चुका होगा. तो इस तरह की जो क्रियाएं होती है उसको जिस फॉर्म ऑफ वर्ब से व्यक्त किया जाता है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कैटेगरी में रखा जाता है. इसको एक टेबल से समझ लेते हैं. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई विल हैव गॉन, मैं जा चुका होऊंगा. प्लूरल नंबर वी विल हैव गॉन. सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू विल हैव गॉन. सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर यू विल हैव गॉन. And third person singular number he will have gone, and in plural number it is they will have gone basically. Then we have future perfect continuous tense. So future perfect continuous tense consists of will plus have plus been plus the verbs present participle form. It means V1 plus ing. This activity will have begun sometime in the past, present or in the future and is expressed to continue in the future basically. For example, we will have been living together after this month. Sita will have been working after 2 years. The structure has been shown in the following table. Basically, the verb used is go. So how it goes, like it is first person singular number I will have been going, first person plural number we will have been going, second person singular number you will have been going, or second person plural number you will have been going, and third person singular number he will have been going, third person plural number they will have been going. यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि इसमें जो कार्य प्रारंभ हुआ है या जो स्टार्ट हुआ है वो पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है, लेकिन वो कार्य कुछ देर तक फ्यूचर में चलेगा, ये गारंटीड है. ये कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है और ये कार्य कंटिन्यू रहेगा कुछ देर तक फ्यूचर में. तो इस टाइप का इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है उसको जिस फॉर्म ऑफ वर्ब से व्यक्त करते हैं उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कैटेगरी में रखा जाता है. तो इस प्रकार से मैं समझता हूं आपने फ्यूचर टेंस को अच्छी तरह से समझा है. और ये जो टेंस का स्ट्रक्चरिंग, ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब बदलता है, जब जैसे टेंस बदलता है उसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब बदलता है, इसको अगर आपने प्रॉपरली समझ लिया तो डेफिनेटली योर जॉब इज डन. आप उसके बाद अगर थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं तो आप आराम से इंग्लिश बोलना और इंग्लिश लिखना सीख जाएंगे. आज के इस वीडियो में इतना ही. धन्यवाद.